आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने नागपुर दौरे पर हैं और नागपुर दौरे में उन्होंने संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने संघ की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संघ का योगदान भुलाए नहीं भूला जा सकता। आज संघ जब अपने जो है 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो ये वट वृक्ष था अब ये अक्षय वट वृक्ष बन चुका है और देश के प्रगति के योगदान में संघ के जो योगदान को जो है वो भुलाए नहीं भूला जा सकता। उनके साथ इस कार्यक्रम में जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत भी इसमें शामिल रहे। उसके साथ ही तमाम बड़े आरएसएस के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके साथ ही जो पीएम नरेंद्र मोदी ने है, जो आरएसएस के संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने संघ की जमकर तारीफ की है। हम आपको बता दें कि कई बार संघ और बीजेपी में मतभेद की बात सामने आती है और कहा जाता है कि दोनों संगठनों में जो है तालमेल की कमी है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र के हो रहे थे तो दोनों ही संगठन ने इस बात को समझा। जब एक बयान दिया था जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि अब उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, तो इस बयान के बाद से काफी कुछ संघ और बीजेपी में मतभेद की खबरें सामने आई थी, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को जो है लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। अब वो जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार जैसे दलों पर बीजेपी निर्भर है। बीजेपी लगातार पिछले 2 चुनावों से 2014 और 2019 के चुनावों से जो है पूर्ण बहुमत पा रही थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 240 सीटें मिली, जो बहुमत से 32 सीटें कम है। तो अब सहयोगियों पर उसकी जो है निर्भरता है इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की। तो इसलिए इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, स्पेशली नरेंद्र मोदी और अमित शाह का क्या कैलकुलेशन है संघ के साथ, और स्पेशली तब जब अभी बिहार जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, तो बीजेपी कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है और उसे संघ की बिल्कुल ही बहुत जरूरत है। और महाराष्ट्र के चुनावों में साफ तौर पर देखा गया, जब संघ के 65 संगठनों ने घर घर जाकर बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार किया और वोटरों को घरों से बाहर निकालकर मतदान करवाया, तो प्रधानमंत्री का आज का ये बयान काफी मायने रखता है, ये यात्रा काफी मायने रखता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 साल की यात्रा की जो ये रही है, सफर जो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो भी संघ के ही कार्यकर्ता हैं और संघ के योगदान को कोई नहीं देश में बुला सकता, क्योंकि हर एक जो स्वयंसेवक है वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता है। तो नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव जो और पिछले अगले साल जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली तब जब संघ अपने 100 वर्ष मना रहा है। इस साल 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और ये 2025 है। संघ भी चाहता है कि बिहार में कोई भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ये बात किसी से छुपी नहीं हो, यानी कोई स्वयंसेवक ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में इस यात्रा के काफी मायने हैं और विश्लेषक अपने अपने तौर पर इस यात्रा के मायने निकालेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि संघ का रोल हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहा है और आगे भी रहेगा। इस बात में किसी को जो है कोई शक नहीं रहना चाहिए।